तब तक आपने देखा कि पवन उस लड़की से कुछ जानकारी लेना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की कुछ बोलना नहीं चाह रही थी या जानबूझकर नहीं बोल रही थी। अब आगे। पवन, इसे ले चलते हैं, बेचारी चलने की हालत में नहीं है और मुझे बड़ी दया आ रही है। हाँ यार, और मेरे गांव की भी है। अरे बिल्कुल नहीं यार, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा कोरोना काल में अजनबी को गाड़ी में बिठा रहे हो? हैं? देख, गवर्नमेंट भी यही कहती है कि मुश्किल समय में सावधानी बरतने के साथ साथ हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। हाँ, और अंधेरा हो रहा है और ये बेचारी यहाँ अकेले है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते यार। अच्छा, तुम चलो हमारे साथ। पवन और रैनी उस रहस्यमयी लड़की को लेकर गाड़ी में बैठ गए। अरे अब चल रहा है कि पैदल ही आएगा? गुस्से से भुनभुनाता हुआ तारुश पिछली सीट के कोने पर आकर बैठ गया। पता नहीं किस टाइप की लड़की है जो इस वक्त जंगल में अकेले भटक रही होगी। लड़की ने भी उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कार फिर चल दी और वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। कार धीरे धीरे चल रही थी। वो कच्ची सड़क से होते हुए अंततः गांव पहुंच ही गए। चौक पर पूरा गांव इकट्ठा था। ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं यहाँ पर? पिछली सीट पर बैठी वो लड़की थोड़ी असहज हो उठी और उसने अपना चेहरा ढक लिया। पवन जल्दी से अपने चाचा जी के पास गया और जो कि गांव के मुखिया थे, पवन ने अपने चाचा के पैर छुए। कैसे हैं आप? वो पांव छूने को झुका ही था कि तभी अमर अचानक से उसके सामने कूद पड़ा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे तुम लोग बाहर से आए हो और सीधा बात ये है कि हम सब लोग क्वार्टरलीन रहेंगे बस। हाँ, क्या क्या क्या? ओह माय गुडनेस, वो शायद क्वारंटीन कह रहा है। वो सभी परेशान से एक दूसरे को ताक ही रहे थे, तभी अमर किसी नेता की तरह पूरे झुंड के सामने आ खड़ा हुआ। गांव का लोग, तुम हमारा बात ध्यान से सुनो। ये हम सबका सुरक्षा का सवाल है। देश में ई बखत कोई बड़ा ही बवाल फैला हुआ है और बहुत बड़ी बीमारी है, कोरोना। हाँ तो क्या करे? बताओ, तुम बताओ क्या करे? अरे आई लिए तो कह रहे हैं कि ये जो मोबाइलिया तुम धरे हुए हो ना 1.5 बत्ती का, तो ओही पर थोड़ा समाचार वमाचार भी सुन लिया करो। रिंग किया के पापा सुनते रहोगे जब देखो तब। अरे पगला गए हो क्या बे? तो ऐसा है कि लोग बाग अपना घर से बाहर नहीं निकलेगा, मुहवा पे और नकिया पर कपड़ा बांधेगा। ये दिख रहा है ना मनीष जैसा? हाँ। अमर अपने बगल में खड़े अनवर से दूर जाता हुआ बोला, कोई बाहर निकला तब दूरी बना के रखेगा। हाई देखो इतना दूर। ये सब सुनकर पहले तो सन्नाटा सा छा गया, फिर असहमति भरे बुदबुदाहटें शुरू हो गई। कहा बाहर नहीं निकलेंगे तो काम धंधा कैसे खुलेगा? है कैसे होगा? अरे जौन सा भी काम करना हो वो सब लोग अपना अपना घर से करो, बस इतना ही तो करना है। अरे ये बात का है भाई, घरवा से कैसे काम होगा बे? अब हम अपना आंगन में हल चलावे का रही है। साला पगला गए गुड़बक, चल। अरे तुम काम का बात कर रहे हो भैया, यहाँ तो बाहर जाए बिना दिन ही नहीं शुरू होता। अरे लोग बाग लोटवा लेकर खेतन पर ही तो जावेंगे, हैं कि घर का द्वार पर ही खड़े होकर बैठिया दोगे? हैं? मनीष ने खंकार कर गला साफ किया। मुखिया जी, मेरा असल में अमर का ही यह सुझाव है कि अलग अलग जाने की बजाय क्यों ना हम सभी पश्चिम वाले खेतों का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। वहाँ अगर कोई नियम तोड़ता हुआ नजर आया तो कम से कम हम उसे क्वारंटाइन तो कर पाएंगे ना। मुखिया जी सोचने लगे। उस गांव में पता नहीं एक अरसे से पश्चिम दिशा वाले खेत बंजर ही रहते थे। वहाँ किसी भी तरह की कोई खेती नहीं हो पाती थी। अरे हाँ, ये सही रहेगा। अब से जिसे भी जाना हो वो पश्चिम वाले खेतों का इस्तेमाल करेगा, घरों से निकलना बंद। किसी ने भी इस बात का विरोध भी नहीं किया। शायद अब वो सब भी थोड़ा बहुत इस अनजान बीमारी से डरने लगे थे, जैसा कि पूरा देश ही डर रहा था इन दिनों। और एक बात कहना चाहूंगा मुखिया जी, नियमों में कोई लापरवाही ना करे, ये देखने के लिए किसी माटी के लाल को ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और अमर ये जिम्मेदारी उठावे के लिए तैयार है। क्यों अमर? अमर तनकर
मनीष और दूसरे लोगों को देखने लगा। तो तय रहा अमर, आज से इस लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम सब पर नजर रखोगे और देखो कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो इन तीनों प्राणी को क्वारंटाइन करने का जरूरत है। पर चाचा जी, हम तो गांव घूमने आए थे और हम कोरोना पॉजिटिव भी नहीं है। हम घर से सीधे चले और मतलब रास्ते में कहीं रुके भी नहीं थे। हाँ चाचा जी, हम सेफ हैं और हम सबका ख्याल रखते हुए थोड़ा घूम फिर लेंगे, है ना। प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज, हमें क्वारंटाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तारुश कार की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अरे कैसे सेफ हो तुम? हाँ, हमने उस लड़की को लिफ्ट दिया था ना, उसके कांटेक्ट में आए हैं ना, तो फिर। रैनी और पवन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि वो तारुश का गला दबाने की अपनी प्रबल इच्छा पर काबू किए हुए हों। लड़की? कौन सी लड़की? अरे हाँ, वो उसे तो भूल ही गए। वो भी बेचारी गूंगी लड़की है, कुछ बोल ही नहीं पाई। हमें कार में बैठी हुई है वो, देखो, आओ दिखा दे। क्या वो लड़की गूंगी थी? कितने बरस की होगी वो? यही कुछ 18-19 साल की। हे भगवान, कहीं तुम उस चुड़ैल मूकी को तो उठा नहीं लाए ना। अरे यार तुम लोग। कहानी जारी रहेगी।